किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार मध्य प्रदेश को जीतना, मध्य प्रदेश में चुनावी रण फतेह करना एक चुनौती है। सियासी समर को जीतने के लिए जंगी घोड़ों को मैदान में उतारा जाता है। तो इस सियासी समर को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनकी जंगी घोड़ों से तुलना करें जो उनके सांसद रहे हैं, उनको एक बार चुनावी मैदान में झोंक दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सियासी समर हो या फिर पुराने समय के राजा रजवाड़ों के सामरिक युद्ध, जब कभी ऐसा लगता था कि मैदान पर पेच फंस सकता है तो समर में जंगी घोड़ों को मैदान में उतारा जाता था, सूरमाओं को छोड़ा जाता था ताकि वो सियासी समर को या सामरिक समर को अपने पक्ष में किया जा सके। और आज जब राजनीति कुछ अलग प्रकार की हो चुकी है तो ऐसे में चुनावी शतरंज की बिसात पर पार्टियों के आला कमान, पार्टियों के मुखिया और पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जब कभी ऐसा लगता है कि जंग फंस सकती है तो अपने उन चेहरों को मैदान में उतारता है जिन पर उसको बहुत अधिक भरोसा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और आपसे मैं बात करने चला हूं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जहां कहीं इस प्रकार के संकेत आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी तरह फंस चुकी है, कहीं इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि 18 साल की सत्ता के बाद में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर जो परचम है वो मुरझा रहा है। कई इस प्रकार के संदेश दिखने शुरू हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो ऑपरेशन कमल चला करके कमलनाथ की सरकार को जो गिराया गया था आज से 3 साल पहले, तो इसका जनता के दिलो दिमाग पर कहीं कुछ इस प्रकार का असर है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव में फंसी दिख रही है। और इस सब को देखते हुए इसकी रवानगी भर है कि भारतीय जनता पार्टी के 39 की सूची जो जारी की गई प्रत्याशियों की, और उस प्रत्याशियों के अंदर जो प्रत्याशी उतारे गए उनके अंदर अपने तमाम बड़े बड़े चेहरे जो देश की संसद के अंदर बैठ करके और मोदी और शाह की टीम में रह करके देश के लिए काम कर रहे थे, अब उनको मध्य प्रदेश के अंदर उतारा जा रहा है। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। 25 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई और उसी दिन शाम को विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की जिसके अंदर 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई। 39 प्रत्याशी पहले उतारे जा चुके थे। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही जिन 39 नामों का ऐलान किया, उन नामों ने राजनीति में रुचि रखने वालों को बहुत चौंकाया। उनमें से नाम जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनको हैवीवेट राजनीति का प्रतिनिधि माना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया, जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं, प्रहलाद पटेल भी हैं, गणेश सिंह हैं, राकेश सिंह हैं, रीति पाठक हैं, उदय प्रताप सिंह भी हैं। यानी कि मान लिया जाए वो हैवीवेट चेहरे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। इस सूची के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हैं जो अलग अलग सूबों में जाकर भाजपा की रणनीति तैयार किया करते हैं। और अब ये सब चेहरे विधानसभा चुनाव के लिए घर घर जाकर अपने लिए वोट की अपील करते दिखेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी ने किसी राज्य के चुनाव मैदान में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर दाव लगाया हो। इससे पहले पार्टी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार के प्रयोग कर चुकी है। भाजपा ने साल 2022 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से सियासी रण में उतारा था। हालांकि बघेल चुनाव हार गए लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को मजबूत चुनौती दी थी। वहीं त्रिपुरा की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बनी। पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबुल सुप्रियो के साथ ही सांसद लोकेट चटर्जी और निश्चित प्रमाणिक समेत 5 सांसदों को विधायक का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, लोकेट चटर्जी और राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता बुरी तरह चुनाव हार गए थे। निश्चित प्रमाणिक 57 वोट के अंतर से चुनाव जीतने में सफल तो रहे लेकिन सांसद की कुर्सी जाती रही। जगन्नाथ सरकार ने भी अपनी सीट निकाली थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 3 मजबूत दावेदार भले ही अपनी सीट नहीं जीत पाए हों
लेकिन आसपास की कई सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए उन्हें श्रेय दिया गया, क्योंकि बीजेपी की सीटों में पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। हालांकि वो दावे तो हवा में उड़ गए जो अमित शाह वहाँ रैली निकालते हुए किया करते थे, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने मजबूत दस्तक जरूर दे दी। पार्टी की सत्ताधारी टीएमसी के बाद सीटों की संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई बीजेपी। और ये गणित मैं आपको सारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब इसी तर्ज पर बीजेपी मध्य प्रदेश में खेला कर रही है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को, जो तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सियासी रण में उतारा है। इन तीनों नेताओं की अग्नि परीक्षा होगी। खबरें तो ऐसी भी हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को अब केंद्र की राजनीति से रास्ते के हटाने के लिए कोई रणनीति थी। और अगर ये मान लिया जाए कि अगर वो वहाँ का चुनाव हार गए तो फिर आखिर उनका वजूद क्या रहेगा। मोदी मंत्रिमंडल में कुर्सी और 2024 का चुनाव का टिकट इस चुनाव में दांव पर लगा है। इन सांसदों और मंत्रियों का सियासी भविष्य इस विधानसभा चुनाव पर टिका है, क्योंकि अगर चुनावी नैया पार करने में नरेंद्र सिंह तोमर समेत ये तीनों केंद्रीय मंत्री सफल हुए तो आगे की राह बहुत आसान फिर भी नहीं होगी, क्योंकि विधायक बनेंगे। और अगर ये चुनाव हार गए तो मान लिया जाए कि इनका सियासी तारा गर्दिश में चला जाएगा, इनकी सियासत को ग्रहण लग सकता है। साल 2018 के चुनावी नतीजे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबक लेकर इस बार एक व्यूह रचना रची है। ग्वालियर रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस भारी थी। इंदौर में भी बीजेपी का गणित गड़बड़ा गया था। ग्वालियर में कांग्रेस के खेवनहार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय भाजपा में आ चुके हैं और पार्टी किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नजर नहीं आ रही। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती ग्वालियर संभाग के मजबूत और प्रभावशाली नेताओं में होती है। उनका ग्वालियर के साथ साथ गुना और मुरैना पर भी खासा प्रभाव है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय इंदौर और गणेश सिंह सतना, राकेश सिंह जबलपुर, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद, रीति पाठक सीधी क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। ये वो नेता हैं जिन सीटों पर जब चुनाव लड़ेंगे तो माना यह जाता है कि इन सीटों के आसपास की सीटों का भी चुनावी समीकरण कुछ जरूर बदलेगा। ये सभी वो सीटें हैं जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सख्त चुनौती दी थी और बड़ी संख्या में इन सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देने के पीछे बीजेपी की जो एक मंशा हो सकती है कि जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि अब की बार शिवराज चेहरा नहीं है बल्कि सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले को धार दी जाएगी, तो उस रणनीति के तहत भी इन नेताओं को वहां उतारा जा सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा किसी एक नेता को उम्मीदवार बनाने से अब की बार परहेज कर रही है। वैसे भी पार्टी सामूहिक नेतृत्व के फार्मूले पर मध्य प्रदेश के चुनाव को लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जिस दिन पीएम मोदी ने भोपाल में रैली की थी उसी दिन दूसरी लिस्ट जारी हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक बार भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का नाम नहीं लिया था। नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय दोनों को ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रहलाद सिंह का नाम पहली बार सामने आ रहा है। पिछले चुनाव में आकाश विजयवर्गीय यानी कि जो कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं उनको टिकट मिला था, वो विधायक बने थे, चुनाव जीते थे। अब कैलाश विजयवर्गीय जब चुनाव लड़ेंगे तो मान लिया जाए कि उसके बाद में जो सरकार का जो भाजपा का एक नारा होता है, एक परिवार एक टिकट, उस फॉर्मूले के तहत अब आकाश प्रत्याशी नहीं होंगे। बीजेपी ने जब विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट देकर यह संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज ही बीजेपी नहीं है, वहाँ पार्टी का वजूद बहुत ज़्यादा है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस दूसरी सूची ने यह साबित कर दिया है कि पार्टी इस चुनाव में अपने आप को घिरा हुआ पा रही है। और इस बात की गंभीरता इसी से आंकी जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ 3 बार रैली करके आ चुके हैं। अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं और किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार मध्य प्रदेश को जीतना, मध्य प्रदेश में चुनावी रण फतेह करना एक चुनौती है। और इसी चुनौती को सामने देखते हुए कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। भले ही प्रहलाद सिंह का नाम सीएम की रेस में इस समय आगे चल रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर भी होंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते भी रहेंगे और कैलाश विजयवर्गीय क्योंकि पुराने नेता हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, तो दावा वो भी करेंगे। लेकिन इनके लिए ज़रूरी होगा कि क्या ये सभी नेता विधायक बन पाएंगे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों सरकार स्टेटों में सत्ता खो दी थी।
लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय के बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल चल करके कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। हालांकि प्रयास राजस्थान में भी हुआ, लेकिन राजस्थान में दाल गली नहीं। कोशिश छत्तीसगढ़ में भी करने की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर भी बात बनी नहीं। अब छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से, क्योंकि उस समय केवल 15 सीटें थी बीजेपी के पास और कांग्रेस को 68 मिली थी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं, उनमें बीजेपी को 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। इसलिए ऑपरेशन कमल मध्य प्रदेश में तो कामयाब हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ उस बात से पीछे रह गया। और अब की बार क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर पहले से ये कहा जा रहा है कि आज भी वहाँ कांग्रेस मजबूत है, मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब अगर बात करें जो विधानसभा की सीटें बांटी गई और इन बंटवारे में देखें तो इंदौर विधानसभा यानी कि इंदौर विधानसभा 1 का मुकाबला बहुत रोचक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक बार कहा था कि वे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा में जाकर चुनौती देना चाहते हैं। अगर पार्टी इजाज़त देगी तो वहाँ जाएंगे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया इंदौर वन से। और ऐसे में अब उनके सामने शहर के ताकतवर उम्मीदवार संजय शुक्ला के सामने जो पुराने वहाँ के विधायक हैं वो होंगे। इसलिए इस सीट का मुकाबला बहुत रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नहीं हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र की बात की जाए तो पार्टी ने 2 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। सतना से सांसद गणेश सिंह और सीधी से सांसद रीति पाठक, ये दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। सीधी सीट में ब्राह्मणों का दबदबा है, और क्योंकि रीति पाठक ब्राह्मण है और उनका भी वर्चस्व है। हालांकि सीधी से केदारनाथ शुक्ला को टिकट दिया गया था पहले, अब उनका टिकट काटा गया है। शुक्ला की सीधी में मजबूत पकड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेता अजय सिंह से भी उनके अच्छे संबंध हैं। माना जाता यह भी रहा है कि टिकट काटने की स्थिति में रीति पाठक को केदारनाथ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करें मेहर की, तो वहाँ वर्तमान विधायक है नारायण त्रिपाठी, उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह सिंधिया के चाहते हुए समर्थक श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। राजनगर की बात करें तो वहाँ अरविंद पटोरिया उम्मीदवार होंगे। पटोरिया प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बहुत नज़दीकी हैं। अगर बात करें लहर की सीट की, तो वहाँ बीजेपी ने डॉक्टर अमरेश शर्मा गुड्डू को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के क्षेत्र के उम्मीदवार के खिलाफ इस ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया है। वहीं से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। सिंधिया समर्थकों का भी ध्यान रखा गया है अब की बार टिकट बंटवारे में। इमरती देवी, मोहन सिंह राठौर, रघुराज कासना, हिरेंद्र सिंह बंटी, श्रीकांत चतुर्वेदी, ये सभी सिंधिया समर्थक हैं जिनको टिकट दिया गया है। हालांकि करेरा से जसवंत जाटव का टिकट काटा गया, जो 2018 में कांग्रेस से विधायक बने थे और सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राधोगढ़ में बीजेपी ने हिरेंद्र सिंह बंटी को उम्मीदवार बनाया है। इनके पिता जो मूल सिंह थे वहाँ के विधायक रहे थे। हिरेंद्र भी दिग्विजय के करीबी रहे हैं और 1.5 साल पहले ही हिरेंद्र कांग्रेस यानी कि दिग्विजय सिंह को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। राधोगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कांग्रेस से विधायक हैं। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यूह रचना रची है, प्रयास तो ये है कि किसी प्रकार दोबारा सत्ता आए। हालांकि चुनौती बड़ी है, लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मैंने आपको जो वीडियो के शुरू में किया था कि सियासी समर को जीतने के लिए जंगी घोड़ों को मैदान में उतारा जाता है, तो इस सियासी समर को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनकी जंगी घोड़ों से तुलना करें जो उनके सांसद रहे हैं, उनको एक बार चुनावी मैदान में झोंक दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो व्यूह रचना है ये कितनी कामयाब होगी, क्या मध्य प्रदेश बचाने में भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी कामयाब होगी, या फिर मध्य प्रदेश एक बार फिर कमलनाथ का हो जाएगा, जिनसे छीन करके वहाँ कमल खिला था। नज़र आपकी भी होगी। प्रयास हम भी करेंगे कि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में बताएं। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।